हेलो एवरीवन, माय नेम इज बुशरा एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जून 2025 का रिजल्ट आउट हुआ और आज हमारे साथ में है निराकर, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो निराकर, वेलकम टू दी प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो जैसे मैं भी आपसे बात करी थी, आपने बोला कि आपका 5 बार नेट क्वालिफाई हुआ था और जेआरएफ जो है वो रह गया, कुछ नंबर से हर बार रह जा रहा था, और इस बार फाइनली आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा उम्मीद तो खो चुका था, मैं उम्मीद की होगा कि नहीं होगा। ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था। मैं पिछली बार भी छोड़ने वाला था। बस मेरा जो अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें थोड़ा मोटिवेशन मिला कि ये दे देंगे। फिर लास्ट में ये दे दिया, फाइनली हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। और मेरा मम्मी बहुत रो रहा था जिस दिन हो गया कि इतना मेहनत में तेरा हो गया फाइनली। सो ऐसा कुछ खास चेंज किया स्ट्रैटेजी में कि यार बार बार जो नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बैक टू बैक जेआरएफ नहीं हो रहा होता है। तो ऐसा क्या चीज़ जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज किया जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स को भी हेल्प करेगा? बेसिकली मैं स्ट्रैटेजी में ये किया, प्रॉपर नोट्स जो बनाना है मैं बना रहा था, लेकिन PYQ बेसिस से मैं इतना नहीं बना रहा था। बस मैं मैराथन वीडियो PYQ का उसमें रिले कर रहा था। इस बार क्या हुआ, जो टेक्स्ट बुक का ये होता है PYQ का मॉक टेस्ट होता है, वो मैं दिया और कम्प्लीटली नोट बना रहा था 5-7 साल का। अच्छा। और अदर प्लेटफॉर्म से भी PYQ बना था और मैराथन देखा था। तो PYQ बेसिकली एक गेम चेंजर हो गया बोल सकते हैं। और बीच में मेरा काफ़ी बार 2-4 मार्क में रह जा रहा था। उस टाइम में कुछ दूसरा चीज़ के लिए था, मतलब एक जॉब पे था, इसलिए इतना फोकस नहीं दे पा रहा था। और ये हो रहा था कि बस पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है और PYQ की बेसिस से पढ़ना है और एक स्ट्रैटेजी करना है कि और एनालिसिस करना है गैप है क्या। मेरा पेपर 1 में मैथ और DI हर बार गलत हो रहा था, हर बार। इस बार उसको मैं सही तरीके से पढ़ा और वो हो गया। इसी वजह से पेपर 1 में मेरा 40 क्वेश्चन सही हुआ और पेपर 2 में 72-73 लगभग इतना क्वेश्चन सही हुआ। नाइस। सो मेरे और निराकर में एक चीज़ कॉमन है कि हम दोनों की PhD सेम यूनिवर्सिटी से चल रही है अभी। सो निराकर, PhD पे रहते हुए 2 साल आपने जॉब भी किया था, मतलब PhD से पहले आपने जॉब किया और अभी जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। सो वेयर आर यू फ्रॉम बेसिकली? आई एम फ्रॉम ओडिशा बेसिकली। मैं ओडिशा ओडिशा से हूँ। ओके। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। उसके बाद मेरा नेट हो गया था। उसके बाद जॉब पे चला गया, फिर PhD के लिए इधर उधर घूम रहा था, फिर यहाँ PhD हो गया। उसके बाद फाइनली जेआरएफ हो गया। बहुत लंबी जर्नी। हाँ, बहुत लंबी जर्नी है। सो अगर कोई एस्पिरेंट जैसे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहा है अभी, जैसे उसके पास में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 महीना बचा है, सो आप एक ऐसा एस्पिरेंट जो फ्रेशर है, बिगिनर है, उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि यार ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? 4-5 महीना है तो पहले जो सिलेबस है, सिलेबस को कैसे हम ख़त्म करना है। पहले जो चीज़ आता है उसको अभी नहीं पकड़ के, जो चीज़ अभी नहीं आता है उसको 4-5 महीने का पहले का बात कर रहा हूँ, उसको पहले पकड़ना है और उसको पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस कवर हो जाएगा, तुरंत अच्छा एजुकेटर से पढ़ना है जैसे आप है। फिर क्या करना है, PYQ को पकड़ना है। PYQ बहुत हेल्पफुल होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। और लास्ट में 1 महीना 15 दिन के पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ये बेसिकली बहुत अच्छा तरीका था। ये तरीका में मुझे पहुँचने 2-3 साल लग गया। राइट स्ट्रैटेजी में कि ये मॉक टेस्ट PYQ ये बहुत मायना रखता है। डेफिनेटली। सो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नोट्स बनाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए, वैसे बनाने चाहिए, तो आपने नोट्स बनाए थे? नोट्स बना रहे थे, लेकिन खुद के हिसाब से। मुझे कैसे समझ में आएगा? पेपर 1 का बहुत सारा चीज़ होता है कि वो मुंह से नहीं आता है, मतलब बोल नहीं पाते उसको। हमारा लैंग्वेज में मैं लिख देता कि उड़िया लैंग्वेज में मैं लिख देता था। अब उड़िया में नोट्स बनाए? उड़िया लैंग्वेज में मैं लिख देता था। अच्छा यार, अब अपने नोट्स दो, हम उड़िया वाले बच्चों के लिए अवेलेबल कराएंगे वो नोट्स। हाँ, जरूर। सो मतलब आपके अकॉर्डिंगली जो नोट्स है वो कैसे होने चाहिए? मतलब आपने डिटेल नोट्स बनाए थे या की पॉइंटर्स बनाए थे या नहीं, ऐसे कि जो लास्ट मोमेंट में काम पे आ सकता है, ऐसे हम नोट बनाएंगे तो डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। हाँ। ये तो न्यूमेरिक, ये है हमारा MCQ है। तो उसी हिसाब से जो याद वाला चीज़ एक यूनिट का, मान लो 1 यूनिट का इतना याद करना है, स्टैटिक पोर्शन है, वो लास्ट का मतलब 4-5 महीने का स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ मैं। पहले तो सारा कुछ बना रहा था, लास्ट में ये करना है कि जो चीज़ याद करना है, बहुत सारा चीज़, ऑथर का नेम लिख देंगे, मैनेजमेंट ऑथर लिख के सारा कुछ लिख देंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स से इसका फार्मूला,
ऐसे करके आप पार्ट पार्ट करके भी याद कर सकते हैं, जो याद करने वाला। और जो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस तो ज़रूर करना है। जैसे अकाउंटिंग हो गया, न्यूमेरिकल आता है, फाइनेंस का न्यूमेरिकल आता है, उसमें तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता तो जैसे आपने बोला कि आपने PYQ सॉल्व किए थे हाँ। टेक्स्ट बुक से, आपने हाँ। नोट्स बनाए थे PYQs के, तो आपको क्या लगता है कि कितने इयर्स के PYQ या कितने जी- साइकिल्स के PYQs इंपॉर्टेंट है? है। जितना साल कर सकते हो, PYQ का ऐसा कोई लिमिट नहीं है, आपका ऊपर डिपेंड करता है कितना करो, लेकिन अपनी अच्छा से श्रद्धा। 3-4 बार करना है। मतलब अपनी अपने श्रद्धा है हिसाब जितना से। करो। हाँ, अपने हिसाब से जितने बार हो सकता है, लेकिन हाँ। एक सेट को 2-4 बार तो करना है। एक बार करोगे तो भूल जाओगे। PYQ ऐसा है, आपको अभी लगेगा कि ये कर लिया, हाँ, ये 15 मिनट नहीं, एक दिन के बाद भी वही क्वेश्चन करोगे, गलत हो जाएगा। बिल्कुल। और वो कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसे नहीं कि PYQ कर लिया, उसका आंसर रट लिया, ऐसे नहीं। जो 4 ऑप्शन होता है, वो 4 ऑप्शन से क्या आंसर आ सकता है, मतलब क्या क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकता है, और वो 4 ऑप्शन से बियॉन्ड क्या आ सकता है क्वेश्चन, वो देखना पड़ता है। ये आपने बहुत अच्छी, मतलब बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं कि PYQs लिया, इसका A इसका B और करते चले गए। नहीं, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। PYQ इसे करना पड़ता है। मुझे तो 1 साल 2 साल के बाद पता चला, और मैं फोकस इतना बीच में नहीं कर पाया, हाँ। थोड़ा सा जॉब के लिए। अभी ये स्ट्रैटेजी में ये किया था, अडॉप्ट किया था कि क्या करना है। PYQ जो होता है, एक क्वेश्चन भला 15 मिनट 20 मिनट ले लो, लेकिन अच्छे से खुद से करना है। उसके बाद जो मैराथन होता है PYQ का, कि जो क्लासेस होता है, देखो, लेकिन पहले खुद से करना पड़ता है। ओके, सो जैसे आपने बोला कि PYQs अपने सॉल्व करे, तो रिवीजन के लिए क्या किया? रिवीजन के लिए बस मैराथन। बस मैराथन करी तो। Marathon। और मतलब आपको क्या लगता है कि जो PYQs हम कर रहे हैं या जो रिवीजन कर रहे हैं, वो हमें यूनिट वाइज करना चाहिए? हाँ, या- यूनिट वाइज ही। PYQ यूनिट वाइज भी मैं किया था। इसमें तो सेट वाइज है टेक्स्ट बुक में, चैप्टर वाइज कुछ कुछ है। यूनिट वाइज भी मैं एक दूसरा प्लेटफॉर्म से खरीदा था PYQ। अच्छा, बेसिकली unit wise। इस जर्नी में, लास्ट वाला जर्नी जिसमें JR हुआ, मैं ज़्यादातर फोकस किया खुद PYQs प्रैक्टिस, PYQ और मैराथन। और जिस चीज़ मुझे नहीं आता है, गैप होता है, जैसे पेपर 1 में मैथ, हाँ रीजनिंग, मेरा एक दोस्त था, हाँ वो मुझे बहुत सपोर्ट किया था जर्नी में। एक राजेश साहू है, वो अभी IIT इलाहाबाद में PhD कर रहा है। और एक हमारा डिपार्टमेंट के थे, कैफ उसका नाम है। वो बोला था, मैं बोल रहा था उसको जाके कि ये हो रहा है कि नेट हो रहा है हर बार JRF नहीं हो रहा। वो पहला मुझे बोल दिया कि पहले तुम गैप फील करो, तुम्हारा गैप कहाँ रह रहा है। तो मैं उसी चीज़ उस दिन सोचा, हर बार मैं सोच रहा था मैथ कर लूँगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, मैं मैथ ऐसे ही देख के मैराथन देख के चला जाऊँगा, कुछ नहीं कर पाता था। मैथ प्रैक्टिस करने होता है, मैथ, DI, RC, ये हर दिन आधा घंटे देना पड़ता है। आज से आप आधा घंटे देंगे मैथ, DI, RC, एक मतलब मैथ 5 क्वेश्चन हो, 10 क्वेश्चन हो, RC 1 और DI 1, हर दिन आप करोगे तो बहुत ये गेम चेंजर होता है। पेपर 1 जो होता है, ये JRF के लिए बहुत, नेट तो आप पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत करके हो जाएगा, लेकिन अभी जितना कंपटीशन हो रहा है JRF के लिए, पेपर 1 को आपको स्ट्रांग करना पड़ता है। बैलेंस एक मेंटेन हाँ। करना पड़ेगा। कुछ नंबर ऑफ आवर्स आपने डेडिकेट किए थे? बहुत कितने? बहुत, ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत पढ़े, बहुत बड़े। जितने हो सकता है पढ़ लिया, मतलब इस लास्ट में। निराकर की एक स्ट्रैटेजी है, जितनी श्रद्धा है उतने PYQ सॉल्व करो, जितनी हाँ। श्रद्धा है उतने आज डेडिकेट कर दो। जितना हो सकता है कर लो, क्योंकि Revision कंपटीशन कितनी? इतना। फिर हाँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं इतना ब्रिलियंट नहीं हूँ। मैं उड़िया मीडियम में आया हूँ, हाँ। ना हिंदी अच्छा से पता था, ना इंग्लिश अच्छा से पता था। ये PG करते करते हर कुछ में एक्सप्लोर किया, हाँ और आज जो बोल पाता हूँ खुद मेहनत से। यार ये वीडियो देख देख के, मैराथन वीडियो, पहले तो मैराथन देख रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा था, हिंदी भी समझ में थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था। ऐसे होता है कि जितना मेहनत हो सकता है करना पड़ता है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि कितना मेहनत किया हूँ मैं। लास्ट में 2-2.5 महीना पढ़ा हूँ, क्योंकि PhD का काम भी चल रहा था, बहुत पढ़ रहा था, बहुत, जितना हो सकता है। क्योंकि मुझे पता है, कोई बच्चे हैं कि जो 3-4 घंटा में जितना कर लेंगे, मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मैं हर ये नहीं बता सकते कि आप इतना घंटे पढ़ोगे, वो हर के लिए डिफरेंट होता है कि कौन कितना ले पाता है। मुझे थोड़ा टाइम लगता है, ये होता है। तो कैसा रिएक्शन था? जैसे आपने कहा कि कैफ ने आपको गैप्स आइडेंटिफाई करवाए, और हाँ। आपके एक सीनियर थे जिन्होंने आपकी काफी हेल्प करी। नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो भी PhD कर रहा है, हम साथ में थे। हम अच्छा, 3 साथ दोस्त में थे, थे। एक चिन्मय हाँ। और राजेश और मैं। हम +2 से साथ में हैं, ओह, nice। +12 थे। एक कॉलेज था हमारा, इंटर और ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एक कॉलेज में आया। हाँ। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये नेट JRF के चक्कर में
उनका JRF पहले हो गया, हाँ। उसका IIT धनबाद में मिल गया। Nice. फिर मेरा हुआ पहले हो गया PhD एडमिशन, उसके बाद अभी हुआ, और एक का हो गया प्रीलिम क्लियर इसमें PGT में TGT में, ओके और वो भी मेंस के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटिटिव, मतलब हाई स्कूल टीचर के लिए वो B.Ed कर लिया। अभी जर्नी ऐसा है, वो बहुत हेल्प किए है हाँ। कि ऐसे हो जाएगा। मैं तो लास्ट वाला छोड़ने वाला था, दोस्त लोग कुछ और मेरा सुपरवाइजर जो थे वह डॉक्टर बद्रुजामा, उन्होंने कि आप इस बार दे दो। घर में तो बोल दिए थे कि तेरे पास का नहीं है, छोड़ दे, बस PhD करके आ जा, ये छोड़ दे JRF, बहुत हो गया। वो मेहनत देखे थे हाँ। कि कितना मेहनत है, नहीं हो रहा है, और छोड़ दे, हमारा पास का नहीं है। फिर इस लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज किया, गैप के ऊपर काम किया, और PYQ MCQ ऊपर काम किया, और अच्छा से खुद से किया। पहले मैं क्या कर रहा था कि वीडियो देख रहा था, ऐसे PYQ स्क्रॉल कर दे रहा था। अभी मैं खुद लिखा 2 नोटबुक इस बार मैं ख़त्म कर दिया लिखते लिखते, बहुत एक्सप्लेनेशन जितना हो पाएगा वो किया था। मतलब बहुत ज़्यादा काम माराथन और PYQ में बेसिस से अभी किया हूँ लास्ट वाला अटेम्प्ट। Nice. So, Nirakar, thank you so much for joining in today.